Hello students, this is the second part of the chapter 2, what is long and what is round. Earlier we have already covered the first part of this chapter. You can get the link in the description box. So let's come to the topic, let us slide. This is the topic, let us slide. Page number 16. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे कैरम खेल रहे हैं. Children are playing carom as shown below. You can also play and see how a striker slides to reach the corner. आपने भी कभी कैरम खेला होगा तो देखा होगा कि कैरम का जो बोर्ड होता है उस पर स्ट्राइकर कैसे स्लाइड करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाता है. तो इस पिक्चर में देखिए, वन ऑफ द किड इज सेइंग माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग. माई स्ट्राइकर रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग. मेरे स्ट्राइकर ने रोल किया इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग. कभी कभी आपके साथ भी कैरम खेलते खेलते ऐसा हुआ भी होगा कि आपका भी स्ट्राइकर बोर्ड में स्लाइड होने के बजाय रोल करते हुए गया होगा. मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है. तो ऐसा क्यों होता है? थिंक. यस, बिकॉज ऑफ इट्स शेप. स्ट्राइकर इज लाइक अ कॉइन. स्ट्राइकर एक कॉइन की तरह होता है. स्ट्राइकर शेप में बिल्कुल कॉइन की तरह होता है. एक कॉइन जैसे कि स्लाइड भी कर सकता है क्योंकि उसका सरफेस फ्लैट है. यहाँ से देखिए, इस एरिया से कॉइन का सरफेस फ्लैट है तो यहाँ से ये स्लाइड कर सकता है. अगर आप इसे कहीं पर रखेंगे, सपोज इस बोर्ड में रखेंगे, तो इट कैन स्लाइड. फ्लैट सरफेस पे आप इसे रखेंगे तो कॉइन स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है. अ कॉइन कैन स्लाइड एज वेल एज रोल क्योंकि उसका कर्व्ड सरफेस भी है. ये एरिया देखिए, ये एरिया, यहाँ से आप कॉइन को स्टैंड कर सकते हैं ना. इस तरह से कोई भी कॉइन है, इसको आप स्टैंड कर सकते हैं. एक कॉइन स्टैंड हो जाता है और उसके बाद आप देन रोल भी कर सकते हैं कॉइन को. कॉइन इस तरह से रोल होते होते लाइक दिस आप इसे रोल कर सकते हैं और कॉइन को आप स्लाइड भी कर सकते हैं क्योंकि कॉइन के पास फ्लैट सरफेस भी तो है. फ्लैट सरफेस से ये स्लाइड करेगा और ये वाले सरफेस से कॉइन रोल कर सकता है लाइक दिस, राइट. तो सेम वे स्ट्राइकर भी बिल्कुल कॉइन की तरह होता है. इट कैन रोल एज वेल एज स्लाइड. सो आई होप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे. नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइज ए. Write R for rolling objects and S for sliding objects in the circle this area given in the below picture. Here we have to write R for rolling objects and S for sliding objects. तो आपको पता है ना चीज़ें कब स्लाइड करेंगी और कब रोल करेंगी, और कुछ चीज़ें सिर्फ स्लाइड ही करेंगी, रोल नहीं करेंगी. लाइक योर पेंसिल बॉक्स. पेंसिल बॉक्स के सारे फेसेस फ्लैट हैं तो वो रोल नहीं करेगा. पेंसिल बॉक्स कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है आपका पेंसिल बॉक्स. तो इसके फेसेस फ्लैट हैं तो ये रोल नहीं करेगा, सिर्फ स्लाइड करेगा. एंड योर बुक ऑल्सो, इट विल ओनली स्लाइड नॉट रोल. एंड लाइक योर शार्पनर, इट विल ऑल्सो ओनली स्लाइड. तो जितने भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये फुटबॉल आप देख रहे हैं, या ये बॉल, ये ऑरेंज देखिए, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स रोल करते हैं. ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं रोल करेंगे और फ्लैट सरफेस वाले ऑब्जेक्ट्स स्लाइड करेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल योर बुक, शार्पनर, इरेजर, योर पेंसिल बॉक्स, ये सब चीज़ें स्लाइड करेंगी. एंड देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स दे कैन बोथ स्लाइड एंड रोल. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं. दे आर, अभी हमने पढ़ा था ना कॉइन, एक कॉइन का हमने एग्जाम्पल लिया था लाइक दिस. तो कॉइन क्या करता था? रोल भी करता था और स्लाइड भी करता था, जैसे कि आपने स्ट्राइकर वाले एग्जाम्पल में देखा था. तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं. लेट्स कम बैक टू पेज नंबर 16. एक्सरसाइज ए. राइट R फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड S फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स in the below picture, given area in the below picture.
तो एक्सरसाइज पर आपने लिखना है R लिखेगा फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल एंड S फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्लाइड। तो देखिए फर्स्ट है एक गर्ल, तो ये गर्ल क्या करेगी, स्लाइड। यहाँ पर S लिख दीजिए। गर्ल स्लाइड करते हुए जाएगी। देन हेज अ कैप, कैप क्या करेगी, स्लाइड करेगी। देन अ रोल, ये क्या करेगा, रोल करेगा। ये कोई गोल चीज़ है तो ये रोल करेगी। ये लॉग है, ये भी गोल है तो इट विल रोल। देन बॉल, फुटबॉल है तो दिस विल रोल, राइट, आर। देन देयर इज अ बॉक्स, बॉक्स विल स्लाइड। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। Now come to exercise B. Collect different objects from your surroundings and see if they roll or slide. Different objects को आप observe कीजिए कि वो slide करेंगे या roll करेंगे. Then number C. Do you see things which can do both roll and slide? If yes, discuss in the class. कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया स्लाइड और रोल दोनों करेंगे, लाइक पेन, पेंसिल, कॉइन, ये तीनों चीज़ें स्लाइड भी करेंगी और रोल भी करेंगी। तो ऐसी चीज़ें आप और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें स्लाइड भी कर रही हैं और रोल भी कर रही हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 17, थिंक एंड डू। हियर in this page. Here we have an interesting exercise for you. Find whether the following objects roll, slide or do both. Put tick or cross. अब आपको गेस करना है कि ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करेंगे या फिर रोल करेंगे या फिर दोनों, रोल एज वेल एज स्लाइड। रोल एज वेल एज स्लाइड वाले ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे टिक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फुटबॉल। फुटबॉल क्या करेगी, रोल करेगी, स्लाइड करेगी या रोल एज वेल एज स्लाइड? फुटबॉल विल रोल, तो रोल पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स क्या करेगा, इसके फ्लैट सरफेसेस हैं तो ये सिर्फ स्लाइड करेगा, इट विल नॉट रोल। नेक्स्ट इज अ बुक। बुक विल रोल और स्लाइड? बुक विल ओनली स्लाइड। देन इट्स एन ऑरेंज। ऑरेंज विल रोल, ऑरेंज इज राउंड। नेक्स्ट इज अ बॉटल। तो बॉटल आपकी स्लाइड करेगी या रोल करेगी या दोनों करेगी? तो बॉटल आपकी स्लाइड भी करेगी, रोल भी करेगी, क्योंकि ये एक पेंसिल की तरह है। अगर आप इसे यहाँ से बॉटम से अगर आप इसे स्टैंड करके स्लाइड करवाएंगे तो ये स्लाइड करेगी, बट अगर आप इसे यहाँ से रोल करवाएंगे तो इट विल रोल, राइट। देन नेक्स्ट इज अ कैन। तो ये स्लाइड और रोल दोनों करेगा। देन अ स्पून। स्पून क्या करेगी, स्पून सिर्फ स्लाइड करेगी। और कोन विल स्लाइड एज वेल एज रोल, दोनों चीजें करेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप आपने इस चैप्टर को फन वे में सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।